80 करोड़ संपत्ति का मालिक आश्रम में। 80 करोड़ की संपत्ति के मालिक 400 किताबों के लेखक अपनी ही औलाद से दुखी क्यों है? यश एन खंडेलवाल की दर्द भरी कहानी। वाराणसी के लेखक यश एन खंडेलवाल को अब वृद्धा आश्रम में रहना पड़ रहा है। बच्चे हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। वृद्धा आश्रम में रहते हुए वे अपने मन की बात कहते हैं। इसमें वे अपने बच्चों के बारे में बात करते दिखे हैं। करीब 400 किताबों के लेखक की ऐसी स्थिति की अब चर्चा तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लेखक श्रीनाथ खंडेलवाल उर्फ यश एन खंडेलवाल चर्चा में हैं। इस सीनियर लेखक के बारे में बड़ी जानकारी सामने आई है। उन्हें उनके बच्चों ने घर से बेदखल कर दिया है। अब वह अपनी आपबीती सुनाते दिख रहे हैं। वह बताते हैं कि हमारा बनारस में जन्म हुआ, हम वहीं के रहने वाले हैं। काशी के कुछ वृद्ध आश्रम में पहुँचे लेखक ने कहा कि हमें हमारे बच्चों ने हमें घर से निकाल दिया, इस कारण यहाँ आना पड़ा। उन लोगों ने हमारी जायदाद छीन ली। यश एन खंडेलवाल बताते हैं कि हमारी बच्ची सुप्रीम कोर्ट में वकील है, उसका पति भी सुप्रीम कोर्ट में वकील है, बेटा भी बड़ा आदमी है, सब बड़े बड़े आदमी हैं, लेकिन हमें घर से निकाल दिया। यश एन खंडेलवाल ने बताया कि उनकी संपत्ति करीब 80 करोड़ की है, लेकिन उनके बच्चों ने उनकी संपत्ति से उन्हें बेदखल कर दिया है। भारी मन से वे बताते हैं कि जब हम बीमार पड़े तो हमारे बच्चों ने कहा कि इसकी लाश को बाहर फेंक देना। यह सब सुनकर दुख हुआ, सबसे दुखी हैं, इस कारण वृद्धाश्रम में आ गए। लेखक बताते हैं कि हमने अब तक 400 से अधिक किताबें लिखी हैं। इसमें 18 पुराण, 21 उपपुराण और तंत्र की करीब 400 किताबें शामिल हैं। अभी वे लेखक कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन बच्चों की बेरुखी ने उन्हें बेघर कर दिया। बच्चों से दुखी हैं लेखक यश एन खंडेलवाल अपने ही बच्चों से दुखी हैं। अपने बेटी और बेटे से दुखी होने के सवाल पर यश एन खंडेलवाल कहते हैं कि हम सबसे दुखी हैं। अपने बच्चों के बारे में बताते हुए वे कहते हैं कि हमारे 2 बेटे और 1 बेटी थी। 1 बेटा मर चुका है, 1 बेटा है लेकिन वह बहुत बड़ा आदमी है। बेटे अनूप खंडेलवाल के बारे में वह कहते हैं कि उसके पास लाखों की जायदाद है, वह बनारस में रहता है। वे दोहराते हैं कि उन लोगों ने हमें घर से निकाल दिया। जब हम बीमार पड़े तो एक मुस्लिम ने मेरी देख रेख की, हमने उसे बचाया था, 2 लड़की की शादी की, गलत धंधे में जाने से रोका था, लेकिन हमारे बच्चों ने हमारी सुधि तक नहीं ली। नरसिंह पुराण की कर रहे रचना। काशी के कुछ वृद्धाश्रम में रह रहे यश एन खंडेलवाल ने वहाँ रहने के मुद्दे पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ रहने में कोई तकलीफ़ नहीं है, हम यहाँ बड़े मज़े में किताब लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी हम 1 पुराण लिख रहे हैं, इससे पहले हमारी 3 पुराण छपकर आई है। उन्होंने बताया कि हम नरसिंह पुराण रचना कर रहे हैं। यह पुस्तक अभी इंग्लिश और संस्कृत में ही है, उसकी हिंदी में कॉपी नहीं आई है, हम इसे हिंदी में लिख रहे हैं। यश एन खंडेलवाल कहते हैं कि इस आश्रम में हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। अपने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि हम यहीं बैठकर लिखते हैं, केवल आँख की थोड़ी सी परेशानी है, इसके अलावा आश्रम में हमें सभी तरह का सपोर्ट मिलता है। पद्मश्री पर किया बड़ा दावा। यश एन खंडेलवाल दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक पद्मश्री पुरस्कार देने का फैसला लिया था, लेकिन उन्होंने इसे ग्रहण करने से इनकार कर दिया। वे कहते हैं कि हमने
पद्मश्री सम्मान लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमारे गुरु कहते थे, कुछ भी लेने कहीं नहीं जाना है। अगर कोई कुछ देना चाहे तो यहाँ घर आकर दे सकता है। हालांकि पद्मश्री पुरस्कार के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ता, इसलिए हमने इसे इनकार कर दिया। वृद्धा आश्रम में रह रहे उनकी लेखक शैली अत्यंत सरल, सहज और प्रभावशाली थी। वे कठिन साहित्य भाषा की बजाय आम बोलचाल की हिंदी का प्रयोग करते थे। यही कारण था कि ग्रामीण और शहरी दोनों वर्गों के पाठकों ने उनकी रचनाओं को खूब पसंद किया। जीवन के अंतिम वर्षों में श्रीनाथ खंडेलवाल का जीवन संघर्षपूर्ण रहा। सितंबर 2024 में 86 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद यह बात चर्चा का विषय बनी कि उनके अंतिम संस्कार में उनके परिवार के सदस्य उपस्थिति नहीं हुई। इस घटना ने समाज को परिवार और रिश्तों और बुजुर्गों के सम्मान पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित किया गया। श्रीनाथ खंडेलवाल जी के बेटे को फ़ोन किया गया तो उसने आने में असमर्थता जताई। कहा वह बाहर है, नहीं आ सकता है। इसके बाद उसकी बेटी को फ़ोन किया गया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया, न ही मैसेज का कोई जवाब दिया। अमन करीब ने बताया, इसके बाद हम लोग 100 लेकर सराय मोहना घाट पहुँचे और उनका अंतिम संस्कार किया। मैंने पिंडदान के ही साथ उन्हें अजय कुमार के साथ मिलकर मुख अग्नि दी। यह घटना केवल एक लेखक की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लिए एक संदेश भी है। हमें अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे भविष्य को बेहतर बनाने में लगाया होता है। श्रीनाथ खंडेलवाल जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि धन, प्रसिद्धि, सफलता और सम्मान जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां नहीं हैं। यदि परिवार में प्रेम, सम्मान और अपनापन न हो तो करोड़ों की संपत्ति भी इंसान को अकेलेपन और दुख से नहीं बचा सकती। साथ ही यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी परिवार की परिस्थितियों को जाने बिना जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। रिश्तों में संवाद, संवेदना और सम्मान बनाए रखना हर परिवार के लिए आवश्यक है। संदेश: माता पिता का सम्मान केवल संस्कार नहीं, बल्कि हमारा सबसे बड़ा धर्म है। उनके आशीर्वाद से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ यहाँ सुन सकते हैं। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।